साहब, एक सवाल है कि इमामों को तनख्वाह, दिल्ली के इमामों को पिछले कई महीने से नहीं मिल रही हैं, और आप एक बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर पिछले कुछ सालों में उभला में उभरे हैं। जो चेयरमैन हैं वो एलजी पे आरोप लगाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे, एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं नहीं कह रहा, अमानतुल्लाही साहब ये बात कहते थे कि साहब मैं जब से चेयरमैन बना हूं तो मैंने कई 100 गुना ज़्यादा रिकवरी वक्फ बोर्ड की बढ़ा दी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उससे पहले जब रिकवरी आपने नहीं बढ़ाई थी तो तनख्वाहें मिल रही थी, इमामों को भी मिल रही थी, स्टाफ को भी मिल रही थी। जब से आप कह रहे हैं कि हमने रिकवरी बढ़ा दी है, तो वो पैसा गया कहाँ? मैं बताता हूँ आपको कहाँ गया पैसा। देखिए, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, ये ऑन रिकॉर्ड है ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ। अमानतुल्लाह साहब 4 तो बाउंसर लेकर चलते हैं जो 40-40 हज़ार रुपये वक्फ बोर्ड उनको पेमेंट करता है। 1,60,000 अमानतुल्लाह की सिक्योरिटी पे खर्च किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के ज़रिए। ये बात अमानतुल्लाह साहब से भी आप पूछ सकते हैं। अगर मैं इसमें मेरा एक लफ्ज़ भी अगर झूठा हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा आपके चैनलों के आगे, और मैं आपसे कभी इस तरह की बात किसी के लिए नहीं करूंगा। 1,60,000 रुपये अमानतुल्लाह की सिक्योरिटी पे वक्फ बोर्ड के पैसे से उन पे खर्च किया जाता है। उसके अलावा तमाम अपने करीब दोस्त अहबाबों के बच्चों की फ़ीसें वहाँ से जमा की जाती हैं। पिछले साल रमज़ान में तमाम बिल्डरों को वक्फ बोर्ड के ज़रिए एक तोहफे दिए गए। एक बहुत बड़ा एक बॉक्स में हर बिल्डर को तकरीबन 200 वक्फ बोर्ड के पैसे से ईद से पहले तमाम इस हलके के बिल्डरों को तोहफे पहुंचाए गए। तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड के पैसे से तमाम फॉगिंग मशीनें खरीद ली गई, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा। ये वक्फ बोर्ड के, अगर आप सीईओ से भी बात करेंगे वो भी यही बात करेगा। वो फॉगिंग मशीनें कहाँ गई? ओखला में तो कभी फॉगिंग करते हुए आपने देखा नहीं है। तो अगर आप पैसे को, वक्फ बोर्ड के पैसे को, जो इमामों की सैलरी या वहाँ के स्टाफ की सैलरी का जो पैसा था, उस पैसे को आप दरहम बरहम कर देंगे, सारा उस पैसे को जो बहुत गरीब तबके को सहूलत फराहम करने के लिए वक्फ बोर्ड का पैसा है, चाहे विडोज़ हों, चाहे डिसेबल्ड बच्चे हों, चाहे डिसेबल्ड बुज़ुर्ग हों, उन पे वो पैसा खर्च करने की बजाय वो ऐशो इशरत पे जब पैसा खर्च हो जाएगा। नई गाड़ी ख़रीदी गई है वक्फ बोर्ड के पैसे से। अब आप देखिए, नए ऑफिसेज़ बनाए गए हैं वक्फ बोर्ड के पैसे से। पहले इन चीज़ों को उनको दुरुस्त करना चाहिए। पैसे की वक्फ बोर्ड में कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया।